अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज हम अनवीलिंग स्टार के अंदर एक सीरीज़ को जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप सब के बेइंतहा जो आपके मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, उस बेस के ऊपर एक्चुअली माइंडफुल लाइफ सीरीज़ का जो हमने ये स्टार्ट लिया है आज, जिसका आज पहला एपिसोड है, उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता चलूँ कि इस सीरीज़ का मकसद क्या है, इस सीरीज़ को हम क्यों लॉन्च करना चाह रहे हैं और इस हवाले से ये हम एपिसोड्स इसके जो कि अप्रॉक्सीमेट मल्टीपल एपिसोड कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो इसकी वजूहात क्या है। एक्चुअली ये प्रोग्राम आप सबके लिए है, आप व्यूअर्स के लिए, आप नाजरीन के लिए इसलिए लॉन्च किया कि आज का इंसान किस किस तरह की परेशानियों में मुब्तला है, उन परेशानियों का हल क्या है, किस किस तरह से किन किन चीज़ों में घिरा हुआ है। घरेलू मसाइल हैं, ऑफ़िस के मसाइल हैं, अपनी ज़िंदगी के पर्सनल मसाइल हैं, दूसरे रिलेटेड, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में, तो वो कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हर जगह तकरीबन डिस्टर्ब होता है। तो उसको सुकून कैसे मिलेगा, वो रिलैक्स कैसे होगा, ये सारी चीज़ों में वो लेके कैसे चल पाएगा, वो अपने आप को जो सुकून की तलाश के अंदर इधर होता है और सुकून की तलाश के लिए जो वो सर्च करता रहता है, सुकून की तलाश में जो घूमता रहता है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके लिए करेगा क्या, उसके लिए करना क्या चाहिए। एक्चुअली इस सीरीज़ में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इस हवाले से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम के अंदर आ सकते हैं। और जो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सेलिब्रिटी हमारे गेस्ट हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साबिर हुसैन, साइकेट्रिस्ट, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मायनाज़ डॉक्टर्स में से हैं। ये प्रोग्राम सारी सीरीज़ उन्हीं ने पूरी चलानी है और उसी के हिसाब से हमने इसको पूरा डिज़ाइन किया है। मैं इसमें थोड़ा सा बताते चलूँ कि जब आप आएंगे, अपने मसाइल को हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, उसके सलूशन उसी वक्त हैंड टू हैंड हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे और उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी हमारे सीनियर डॉक्टर की। आज हम जो एक पहला एपिसोड है उसमें तारुफ जिस तरह से मैंने सीरीज़ के हवाले से कराया कि इसको हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनसे इस सारी चीज़ों के हवाले से कि इंसान क्या है, इंसान कितने इस तरह के अलग अलग टाइप के इंसान क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका स्टार्ट लेते हैं। आइए चलते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली ये तो है, ये फैक्ट है। कराची में रहते हुए हालांकि कराची में सर्दी होती नहीं है लेकिन लगती ज़्यादा है। आदत नहीं होती क्योंकि हम नियर अबाउट तकरीबन 10 महीने तो गर्मियों में गुजार देते हैं। जो 1-2 महीने की हल्की सी सर्दी आती है वो फिर बेरेबल नहीं होती, बेरेबल भी नहीं होती हमारे लिए, ये होता है। और अगर कोयटा की हवा चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कैसे सर, सब खैरियत, सब ठीक ठाक? अच्छा, जिस तरह से हमारा डिस्कस हुआ तो और हमने इस सीरीज़ का स्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह माइंडफुल लाइफ सीरीज़ इसका हमने ये नाम रखा था कि इसको हम लेके चलेंगे, इसके जितने एपिसोड्स हमारे से बन पाते हैं। और आज का हमारा पहला एपिसोड है। इस हवाले से हमारे जो भाई हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे जो भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं सोचों के अंदर घिरे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरे हुए होते हैं। आपके पास तो माशाल्लाह डेली बेसिस पे क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं, आप उनको लेके भी चल रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही होती हैं। और माशाल्लाह आपका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है साइकेट्रिस्ट की फील्ड के अंदर, और इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी जो है आजकल बड़े सरगर्म हैं, वो भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। वो उसमें सेपरेटली अलग अलग कुछ चीज़ें लेके उसके क्लिप्स बना के वो भी सोशल मीडियाज़ पर बाकी चीज़ों पे जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि आपसे डिस्कस किया कि क्यों ना हम पूरी एक सीरीज़ बना दें, बजाय इसके कुछ छोटे छोटे क्लिप जो कि उसमें उन्होंने एक पूरा मानीखेज़ नहीं होता या क्लियर नहीं हो पाता सुनने वाले को, देखने वाले को। तो ये होगा कि हमारी पूरी सीरीज़ होगी, प्लस इसके अंदर हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से कोई भी अगर हमारे पास आना चाहता है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता है, ऑनलाइन बात करना चाहता है, प्रोग्राम के अंदर आना चाहता है, ऑल आर द वेलकम। और माशाल्लाह आप बैठे होंगे तो डेफिनेटली इट कैन बी सॉल्व्ड। ट्रू। माइंडफुल सीरीज़ के हवाले से जनाब, सबसे पहले तो अब जैसे सीरीज़ का नाम, असल जो चीज़ हम शुरू करते हैं वो नाम से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। माइंडफुल लाइफ
माइंडफुल से मुराद क्या ली जाती है, पहले तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा लोगों को बता देते हैं कि व्हाट वी मीन बाय माइंडफुल। माइंडफुल मीन्स भरपूर और बाकायदा, बाज़ाब्ता, डिटरमिन्ड, गोल डायरेक्टेड, और जिसके अंदर मगज़ हो, रूह हो उसके अंदर, वो सोचने समझने की सलाहियत हो, दूसरे लफ्ज़ों में whatever। तो उस पर ये समझ लीजिए कि हम में से 99% लोग बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्यों गुजार रहे हैं, बस वो गुजर रहे हैं, वो एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, गो द थ्रो जिस तरह से होता है बस चल रहा है। जी बिल्कुल, वो एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उनको नहीं अंदाज़ा ना मतलब शुरू से आखिर तक कि वो पैदा क्यों हुए और उनका रोल क्या है, उनका गोल क्या है और उनकी डेस्टिनेशन क्या है। नतीजतन जब ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अनगिनत मुश्किलात का जब शिकार होते हैं, और ज़ाहिर है हर शख्स को होना होता है किसी न किसी शक्ल में, तो फिर वो इंसान परेशान होने लगता है, और जब इंसान परेशान होता है तो वो परेशानियाँ फिर अनगिनत तरह के मसाइल को जन्म देती हैं, और मसाइल के साथ साथ फिर अमराज और एक लंबी चेन शुरू हो जाती है मुख्तलिफ हवालों से। तो अगर हम माइंडफुलनेस पे फोकस करें, यानी हम उसकी ज़िंदगी के मानों पे फोकस करें और शुरू से शुरू करें और देखें कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा रोल क्या है, मकसद क्या है, और सोसाइटी में हमारा क्या पोजीशन है, हमें किस पोजीशन के लिए कुदरत ने मुंतखब किया है, हमने कहाँ खेलना है, किस हवाले से खेलना है। तो उस वक्त अगर जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हमारे जहन में, और हम उनको समझ कर, उनके माने जान कर अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर ना सिर्फ मुश्किलात जो महसूस होती हैं हमें वो कम होती हैं, और फिर उसके साथ साथ हम उनके सॉल्यूशंस के हवाले से भी डेफिनेटली सोचने पे अच्छी तरह से अपने जहन को कादिर कर लेते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन को सोच सकें। तो हेयर इट ऑल स्टार्टेड के हाउ वी कुड मेक द नेम ऑफ आवर सीरीज एज माइंडफुल लाइफ। आज का इंसान, अब माइंडफुल लाइफ के अंदर जो आज का इंसान है वो किस तरह से अपने आप को इन करेगा, सही, उसके तौर तरीकों के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है अपनी सीरीज के अंदर। और उन तौर तरीक़ों पे डिस्कशन के साथ साथ जो ख्वाहिश थी हमारी या है वो ये कि हम मुख्तलिफ टाइप्स को अपनी जाने, हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसको हम पहचानें कि हमारी प्राइमरी नेचर क्या है, फिर एक सेकेंडरी नेचर जो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती है और जो हम लर्न करते हैं अपनी हैबिट्स को, ये हर किसी की अलग अलग, हर शख्स की अलग अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई हम कह सकेंगे कोई शख्स प्योरली किसी ख़ास एक कैरेक्टरिस्टिक का मालिक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इंटरमिंगल होती हैं, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट होता है फिर हम उसको उस हवाले से लेते हैं कि ये एरिया उसका डोमिनेंट है, तो ये रंग ज़्यादा उसका गालिब है दूसरी तमाम रंगों के ऊपर। तो जब हम ये जान लेते हैं अपने बारे में, इसको उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है खुद आगही, कि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, अपने सेल्फ को डिटरमिन कर लेते हैं, और जब खुद आगही से हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो फिर डेफिनेटली सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ ये हमारा एक बहुत अच्छा स्टेप होता है। और अपनी तलाश है, अपनी तलाश हमें सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ ले जाती है। हमारे अंदर जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उनको हमें समेटना आ जाता है, खुद ही से रिलेटेड है। अगर खुद ही से हम बात करें तो अल्लामा इकबाल भी यही कहेंगे, जाएंगे तो फिर हम तो इसकी बहुत सारी फिलोसफिकल तौजीहात पेश करते चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो समझने के लिए आसान ज़बान में आप समझ लीजिए कि जो आजकल के जो सो कॉल्ड नौजवानों को इल्म है, या जो साइकोलॉजी में जो टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। अब अगर हम इसमें इस आर्ट के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सील कर लेते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के आर्ट में, तो फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जब सेल्फ मैनेजमेंट हमें आ जाती है तो फिर डेफिनेटली हमारा जो अगला कदम होता है वो टाइम मैनेजमेंट पे होता है। तो हमारे पास सबके पास अल्लाह ताला ने 24 घंटे यकसा दिए हैं, उस 24 आवर को कैसे हमने स्केड्यूल्स बनाने, कैसे डिवाइड करना है। वाहिद शय है वक्त, वो वाहिद शय है जो अल्लाह ने, जो कुदरत ने दुनिया के हर फर्द को एक जैसा दिया है। बिल्कुल सही। अब बाकी तमाम तर चीज़ों में तो हज़ारा क्या लाखों डिफरेंसेस हैं, दौलत के हिसाब से, उसकी किस्मत के हिसाब से, उसकी शक्ल सूरत के हिसाब से, ख़ानदान नाम व नस्ब के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, सोशल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। जो कॉमन फैक्टर है दैट इज़ वक्त। अब अगर हमें अपने वक्त को गवर्न करना आ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी शख्स खुद को भी कामयाबी की राह पे चलने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही।
क्योंकि हम फिर अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील टोटली अपने कंट्रोल में रखते हैं, हमें पता हो कि हमने किस वक्त क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपना टारगेट या गोल बनाया हुआ होता है या अपना स्केड्यूल बनाया हुआ होता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स अपने उस स्केड्यूल को यार आज नहीं होगा चलो कल करेंगे, और वो एक स्टैंड है ना कि टुमारो नेवर कम्स, वो कल कभी आता नहीं और वो हो नहीं पाता। ये वो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा गैप है, इसको सेल्फ मैनेजमेंट का गैप कहें, टाइम मैनेजमेंट का गैप कहें, जहाँ पर डेफिनेटली एक खला जो है वो हमेशा एक रहा है और रह भी जाता है। एग्जैक्टली देखिए 100% कहीं पे भी हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी जी किसी भी काम में जी। हम 100% को स्ट्राइव करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं जाके हम 60-70% हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और एक नॉर्मल ज़िंदगी में 60 से 70% रिजल्ट अचीव करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इम्तहान में 70% मार्क्स लेके आप ए ग्रेड ले लेते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इतने पे इत्तेफाक कर लेते हैं और तो हमने कवर कर लिया। मैं समझता हूँ कि हम यूँ अगर हमारे 100 में से 70 प्रोजेक्ट्स हमारे पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं तो ये इट इज़ नियर टू योर सक्सेस, ये अचीवमेंट है आपकी। ये अचीवमेंट है। तो इसमें अगर ये आप एक्सपेक्ट करें कि 100% तो फिर आई एम सॉरी टू से कि वो नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। अच्छा 100% पे अगर कोई जाएगा 100% पे अगर कोई जाना चाहता है या कोई जाएगा तो वो फिर एबनॉर्मल है। साइकोलॉजिकली दैट पर्सन कम्स अंडर द हेड ऑफ द एबनॉर्मल, और वो एबनॉर्मल फिर कुड बी ऑफ एनी टाइप, आइदर गुड और बैड। गुड में वो फिर जीनियस कहलाएगा, लेकिन जीनियस भी 100% को अचीव नहीं करेगा। वो भी 1% की उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि 1% का एरर का उसके अंदर एक उसने अपना खिला या लूपहोल रखा होता है। लेकिन जो नेगेटिवली एबनॉर्मल होता है, जो साइकोलॉजिकली इल होता है, that person thinks that I am 100% okay and I can do 100% right। तो जहाँ ये सोच आ गई तो वहाँ ये समझ लीजिए कि वहाँ गड़बड़ शुरू है। वहाँ पे फिर वो जो अभी हम जो अपनी बात का आगाज़ किया ना कि मसाइल बढ़ते हैं, तो वो मसाइल उस लेवल पे आ गए हैं कि दैट पर्सन नाउ हैज़ आवर टोटल अटेंशन या नीड्स टू बी अटेंडेड प्रॉपरली क्लिनिकली। तो उसमें तो हमें सोचना भी नहीं है। तो बात ये जो आपने की तो उसका तो बहुत सिंपल सा जवाब है कि नॉर्मल पैरामीटर में 60 से 70% जो एक एवरेज है, वो एक एवरेज अगर हम अचीव कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो इससे अच्छी खुशनुमी वाली बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अब उसमें दूसरी बात ये है कि जैसे आज के इंसान के हवाले से ये बात की जा रही है कि आज का इंसान ज़्यादा परेशान है, और ये सच भी है। वजह क्या है कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात हम नहीं करेंगे, हम अभी इसी पिछले 60-70 साल के अंदर में यह समझ लें कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा, मतलब दूसरी जंग अज़ीम के बाद के एरा को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो उस वक्त से लेकर आज तक के अंदर तकरीबन 3 या 4 जनरेशन जो डेवलप हुई हैं, उसमें इशू ये आ रहा है कि कसरत और बहुतात ने इंसान को परेशान कर दिया है। द मोर थिंग्स आर सराउंडेड अराउंड यू, अल्टीमेटली आप उसमें किसी न किसी हवाले से परेशान हो जाएंगे। आज से 60 साल पहले 1960 का जो इंसान था उसकी एक लिमिटेड लाइफ फ्रेम था। उसको पता था कि ये और उसी में वो मुतमईन था, उसी में वो खुश था, उसी में वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार रहा था। उसका परेशानी का लेवल बॉटम पे था, ज़मीन पे था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई दुनिया के अंदर, जैसे जैसे सो कॉल्ड इजाज़ात बढ़ रही हैं, या अभी उसकी बहुत छोटी सी मिसाल अगर जैसे हम अपने नौजवानों को एड्रेस करें तो अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक हफ्ते के बाद उनके मोबाइल का मॉडल पुराना हो जाता है। अब उसमें जो पुराना मॉडल जो है वो अभी मार्केट से बाहर हुआ नहीं कि वो भी एक नया मॉडल आ गया, उसकी टेंस में आ गया। अब उसकी परेशानी शुरू हो गई कि यार अब इसके लिए 20,000 रुपये या 1 लाख रुपए ज़्यादा मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। तो वहाँ पे उसने अपने आप को परेशानी के चुंगल में, परेशानी की चक्की में डाल दिया। उसने डाल दिया। अब ये जो सीरीज़ है माइंडफुल लाइफ के वाले से, तो उसमें अगर उसको समझ बूझ होगी अपने बारे में, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, और उसको सबसे बड़ी बात कि उसको ये पता होगा कि उसका दायरा क्या है, उसको जो कुदरत ने जो दायरा दिया है वो उसका दायरा कितने किलोमीटर पे डिपेंड करता है, उसका डायमीटर कितना है। तो अल्टीमेटली वो शख्स जो है, वो आदमी जो है उस दायरे में रहते हुए मूव करेगा तो उसका परेशानी का लेवल कम होगा।
जहाँ उसका कदम, उसका पाँव दायरे से बाहर निकला, आगे बढ़ने की कोशिश की, वो उसकी टेंशन शुरू। डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना, अक्सर लोगों में ये जब बातचीत होती है तो ये सुनने को मिलता है कि जी हमारे फिनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, अगर ये ना हो तो हमारी लाइफ बड़ी सुकून में जाती है। तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, उसी से रिलेट कर रहे हैं जो आपने बताया। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन साहब के पास। जी साबिर भाई, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आज के इंसान के लिहाज से एक मेजर जो उनके लिए वो कहते हैं फिनेंशियल इश्यूज़, अगर हमारा फिनेंशियल इशू सॉल्व हो जाए, बल्कि यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि उनका कहना ये होता है कि हमारा तो मेन है ही सिर्फ फिनेंशियल। अगर अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर पैसे का मसला ना हो, इनकम का मसला ना हो, तो फिर हमें कोई मसला नहीं, हमारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं। मैं उनकी चीज़ों से एग्री इसलिए नहीं करता, उनकी बातों से। पैसा है, सुकून नहीं है। वही आपकी वाली बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसके हवाले से थोड़ा सा, और प्लस उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी 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 ज़फ़र, उसमें दोनों बातें अपनी जगह वैलिड हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पैसा कम या ना होने की वजह से वो परेशान हैं, तो वो बेचारे भी सही कह रहे हैं। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है और वर्ल्ड ओवर बढ़ा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान इसमें ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। बिल्कुल सही। तो उसमें डेफिनेटली जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत कम हो गई है। आपकी जो रीच है वो बहुत कम हो गई है। इवन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी आपकी रीच से बाहर हो रही हैं। तो ये एक डायलेमा है, और वो डायलेमा ऐसा है कि उसके अंदर फिर उसके सॉल्यूशंस के हवाले से ज़ाहिर है कि वो अब आज की एपिसोड में मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसे अब हमने इसको सीरीज़ का वो एक शक्ल दी है, किसी और एपिसोड में आ जाएगा। इसको आगे चल के हम इसको एक अलग एरिया में लेके हम इसको ख़ास तौर पे उस एपिसोड को हम उस तरह से रखेंगे कि हम अपनी फाइनेंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उसके लिए प्रायोरिटीज़ किस तरह से हमने अपनी लाइफ में सेटिंग करनी है। दो चीज़ें हैं, या तो हम महंगाई को निपट लें, वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम टमाटर, प्याज, आलू की कीमतें कम करवाएं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हम जगह ऐसी ढूंढ सकते हैं कि जहाँ वो ज़रा कम पैसों में मिलती हैं। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये होती है कि या फिर हम अपने आमदनी में इतना इजाफा करने की कोशिश करें कि जिससे फिर वो हमें भारी ना पड़े। बिल्कुल सही। तो हम फिर इंशाल्लाह एनी अदर एपिसोड हम इस पर्टिकुलर एरिया को वो कर लेंगे। अब दूसरी बात, जिन लोगों के पास पैसा है वो भी पुरसुकून नहीं है जी, तो उसमें बुनियादी चीज़ वही आ गई, ऑल ऑफ अस रादर, अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस इज लिविंग अ माइंडफुल लाइफ। अगर माइंडफुल लाइफ अगर वो गुजार रहा हुआ इंसान, अगर वो समझ के साथ, फहम के साथ, शऊर के साथ, अपनी किसी बाकायदा बाज़ाब्ता मकसद के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हो, तो वो फिर परेशानियाँ उसको तंग नहीं करती। सही। मुश्किलात से उसको निपटना आ रहा होता है और कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी किस्म का सॉल्यूशन डेवलप कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे अपनी कमज़ोरी का पता था। अब प्रोग्राम शुरू होने से पहले एसी चल रहा था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक आध टिशू दे दें कि मुझे लग रहा है कि मुझे छींकों का हमला होने वाला है। फिर एसी बंद करवाया, लेकिन बहरहाल वो जो था वो उसने अपना असर दिखाया। आपने देखा कि छींकें आई। तो वो इफ़ वन नोज अबाउट वन सेल्फ कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ है, पता होता है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, अब लड़ने की बात नहीं है ना। अब जैसे मुझे पता था कि ये ऐसा होना है, तो अब होना है तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा पहले से इंतजाम कर लें। आप एक टिश्यू रख लें अपने पास, या एसी को अब बंद कर लें। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब ये एग्जांपल मैंने कोट किया ये बात। जी जी जी, तो उसी तरह से दिस इज माइंडफुलनेस कि इफ यू नो अबाउट yourself, your immediate family members, your friend circle, and your immediate environment, then you can keep a watch and you can keep a control over that, and वो फिर चीज़ें आपको कम तंग करेंगी। सही। अब जैसे आज प्रोग्राम में हमें रिकॉर्डिंग के लिए आना था, मासी का जो हमारे घर का टाइम है वो 3:30 बजे का आने का है, लेकिन अब जाहिर है कि उसको आज मैंने कल कह दिया था कि भाई या तो संडे को हो या आज जल्दी हो, तो अब वो सुबह जल्दी आ गई, काम निपटा कर चली गई। अब एक आम आदमी होता तो फिर वो हंगामा, शोर गुड़प्पा मचा होता
इसको टाइम मैनेजमेंट नहीं देते वो ये मैंने कहा ना, सब चीज़ें स्टार्ट हो रही है सेल्फ मैनेजमेंट से। और सेल्फ मैनेजमेंट कहाँ से आ रही है? माइंडफुलनेस से। छोटी छोटी जुजियात जो होती हैं, छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं लाइफ में, हमने इंटर के ज़माने में एक छोटी सी नज़म पढ़ी थी, लिटिल थिंग्स। दुनिया में, ज़िंदगी में अहमियत लिटिल थिंग्स की है, किसी बड़ी चीज़ की कभी कोई अहमियत नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लांट कर लें और उनको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल लें और उनको ऑटो पे छोड़ दें, तो फिर हमें इतना मसला नहीं होता। एंड दिस इज़ माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस है किसी भी तरीके के साथ। तो अब जो लोग पैसा होने के बावजूद परेशान हैं उनको ज़िंदगी गुजारने का आर्ट उन्होंने नहीं सीखा। जो लोग पैसा ना होने की वजह से परेशान हैं, तो वो बेचारे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी सारी तगोदो पैसा कमाने में खर्च हो जाती है। अब अगेन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आ गई कि आपको अगर शुरू से आप ये सोचते हुए चलते कि 2 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल के बाद आप कहाँ खड़े होंगे, ये सब माइंडफुलनेस के हवाले से आप प्लान करते हैं, तो आपको इशू नहीं आते, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। सही। अब आप देख लीजिए कि जहाँ तालीम नहीं, जहाँ शऊर नहीं, जहाँ आगाही नहीं, वहाँ एक एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे एक कपल के हैं। बिल्कुल सही। जबकि उसको पता भी है कि मैं बाहर आटा लेने निकलता हूँ, 10 रुपये वाला किलो वाला आटा अब 200 रुपये किलो का मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा मुँह होंगे उतना ज़्यादा उसको उसके ऊपर जबर पड़ेगा, उसके ऊपर जोर पड़ेगा कि उसने जाके पैसे चादर देख के पाँव नहीं फैलाए। यस डेफिनेटली, चादर नहीं देखी ना। देखिए रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है बेशक, लेकिन शौर भी तो दिया है। लेकिन परेशानी और जो तकलीफ है उसके लिए तो फिर आपको खुद अपने हिसाब से देखना है ना कि आपने कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। तो एनीवे ये सब चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कशन में लाना है। और जैसे आपने कहा जी। और मैं भी अपने नाजरीन को जो आपके प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थ्रू दिस सीरीज़ आवर मेजर ऑब्जेक्ट, जो हमारा जो गोल है वो ये है कि जो लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अगर वो चाह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ इश्यूज़ का शिकार हैं और किसी भी वजह से वो किसी से कंसल्ट नहीं कर पा रहे, किसी प्रोफेशनल से, तो वी आर ऑफरिंग देम अ मीडिया, अ प्लेटफॉर्म कि वो यहाँ आएँ और ज़फ़र आपसे मतलब कांटेक्ट करें और अपना इशू, अपना प्रॉब्लम आपको व्हाट्सएप करें। आप नंबर अपना जो भी है वो आपको प्रोवाइड कीजिएगा। और अगर आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको अपने प्रोग्राम में भी बुला के हम आपसे बैठ के जो आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों तक पहुँचे, तो वी कैन गिव यू अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। एम आई राइट ज़फ़र? 100%। तो उसमें ये है कि मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, ज़फ़र अपनी चीज़ें बताएँ, आप अपनी चीज़ें बताएँ, तो उसमें हमें एक दूसरे के मसाइल को हल करने में बहुत बेहतरी मिलेगी। बहुत आराम के साथ हम एक दूसरे के मसले सुनकर उनको सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ सजेशन दे सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी ज़फ़र। अच्छा, अब ये आज के इंसान के हवाले से इसमें हमने इसको डिफ़ाइन किया कि हमारे प्रोग्राम का एक्चुअली ये पूरा तरतीब है, इसका सब्जेक्ट ये है, उसको प्रोग्राम इस तरह का होगा, इसको हमने डिज़ाइन किया और उसको डिज़ाइन के हवाले से हमने अपने व्यूअर्स को बता दिया। अब अगर हम इसका स्टार्ट लेते हैं कि इसमें इंसान की टाइप से स्टार्ट लेंगे, इंसान की विशेष से स्टार्ट लेंगे, या जिस तरह से इंसान की टाइप्स अलग अलग हैं, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इंसान के स्टार्स भी शायद अलग अलग हैं। अगर स्टार के इल्म के लिहाज से देखें, अगर हम पाम के लिहाज से देखें, ये हैं तो सारे इल्म है, ठीक है। और इल्म को हासिल करने के लिए तो डेफिनेटली कहा गया है कि आपको अगर चीन तक भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करें। लोग अब तो चीन जा रहे हैं, तो चीन करीब हो गया, मरकज़ है इस वक्त पूरी दुनिया का। बिल्कुल, जो तो आज से 1500 साल पहले बात की गई थी, अगर देखा जाए तो इस वक्त हब है इस वक्त वर्ल्ड का, स्टडी के लिहाज से हब है। पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी वो पूरी चाइना में आ चुके हैं। घूमकर अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, जापान से घूमकर अब चाइना में आ चुकी है। तो जिस तरह से पाम एक डेफिनेट एक इल्म है, स्टार्स का एक इल्म है, बाकी जो अलूम है, जिस तरह से इंसान की टाइप्स हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इंसान को देख के उसके माथे की लकीरें होती हैं, कुछ फेस के स्ट्रक्चर होता है, कुछ नाम से होते हैं, कुछ अदाद से निकाले जाते हैं। माशाल्लाह इसमें आपका अपना एक्सपीरियंस है, इस हवाले से इसका कोई लिंक जाके बनता है? देखिए, सब चीज़ें जिनका ताल्लुक इंसान से है वो गैर इंसान के मसाइल को एड्रेस करने के लिए बनाई गई हैं। जी जी, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वॉट एवर द थिंग्स है, जितने भी उलूम हो, इवन जो जदीद उलूम भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या वॉट एवर, मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इंसान को
आराम, सुकून और सहूलत मिले जी, यानी उसकी मुश्किलात में कमी आए। बिल्कुल सही। अब लेकिन घपला हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे, हम अपने इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं। अब एक चीज़ है कि मैं 10 kg का वज़न उठा सकता हूँ, मैं लालच में आके 20 kg का वज़न उठा रहा हूँ, नतीजतन मेरी जो सकत है वो बहुत जल्दी ढह जाती है और मैं फिर कुछ भी करने के काबिल नहीं बचता। सही। तो हमें सबसे पहले बार बार मैं एम्फेसिस इस बात पे दे रहा हूँ कि हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करने की अपनी चादर को देखना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि मेरी नेचर क्या है। मतलब मेरी नेचर से नीला रंग लग्गा खाता है, पीला रंग लग्गा खाता है, हरा रंग लग्गा खाता है। जो मैच करता है, जो अलाइन करता है, मैं उससे एसोसिएट करूं। न्यूमरोलॉजी में भी फिर ये हमें सहूलत होती है कि जो मेरा अदद है, जो मेरा नंबर निकल रहा है, वो नंबर उससे नंबर से रिलेटेड मैं मैचिंग नंबर सर्च करूं लाइफ के अंदर। मैं अगर कोई मकान ले रहा हूं, मैं अपना कोई फ़ोन नंबर चेंज कर रहा हूं या मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूं, तो उसका जो नंबर हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू माय नेम नंबर या जो भी है। तो वो जब मैचिंग होगी, वो अलाइनमेंट होगी इल्म के लिहाज से, तो वो उसमें उसको ज़ाहिर डेफिनेटली बूस्टअप मिलेगा। अब अगर वो लड़ेगा नंबर आपके नंबर के साथ, तो फिर देखा है आपने 10 जगह वो चीज़ें सूट नहीं करती। बहुत दफ़ा आपने मिसालें सुनी होंगी कि यार ये मकान रास नहीं आया, ये कारोबार रास नहीं आया, ये रिश्ता रास नहीं आया, बीवी से नहीं बनती, वगैरह वगैरह। वजह क्या है कि उसमें क्लैश हो रहा होता है। अब वो क्लैश सितारों के ज़रिए हो रहा होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी क्लैशेस हो रहे होते हैं, नतीजतन मसाइल बढ़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से थोड़ा सा होमवर्क कर लें, 5 मिनट पहले के खर्च करके अगर हम आगे चलेंगे तो हम अपने अगले 5 घंटे बचा सकते हैं। लेकिन लोग नहीं करते, नतीजतन उनको 5 की जगह 50 घंटे खर्च करने पड़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी के। ये सारी चीज़ें रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे आर ऑल रियल, दे आर ऑल फैक्चुअल। लोग उस पर यकीन करें या ना करें, वो ये अपनी जगह एक इल्म है, मसला नहीं है, ये अपनी जगह एक इल्म है। इस तरह से स्टोन्स का भी इसी तरह से हर चीज़ अपनी जगह इल्म है। और अब वो अगेन उसके लिए सारी चीज़ों का जेन्युइन होना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ अगर सूटेबल नहीं है लेकिन वो चीज़ पसंद है, लाइक मैं एक स्टोन की बात करूं कि एक स्टोन है लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ से या किसी चीज़ से मैच नहीं कर रहा, या एक नंबर है जो मैंने ले लिया, कुछ कर लिया, वो उस हिसाब से मेरे लिए सूट नहीं कर रहा, लेकिन किसी इल्म के अंदर या जिस तरह से मैं अगर बात करूं कुरान पाक के लिहाज से, हदीस के लिहाज से, इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं, जो नहीं कर रहा, फिर हम उसको उस चीज़ को डाइवर्ट करके ला सकते हैं कि अब वो हमारे लिए सूटेबल हो जाए। देखिए ज़फर, उसमें 2 बातें हैं। यू हैव टू पे द प्राइस। आपको मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। जी हाँ। एक चीज़ है, अब आप मतलब टोयोटा करोला चला रहे हैं, उसमें आप सुजुकी आल्टो का टायर लगा लें क्योंकि आपको पसंद आल्टो का टायर आ रहा है। दुकान पे गए, वो चमकता हुआ नजर आ गया, तो टायर तो लग जाएगा, लेकिन फिर गाड़ी आपकी जैसे चलेगी वो आपको पता है कि कैसे चलेगी। सिमिलरली अगर चीज़ें आप अपनी लाइफ में इन करना चाह रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन किसी भी वजह से वो अलाइनमेंट में नहीं आ रही, मैचिंग में नहीं आ रही, और आप जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करके उसको मैचिंग में ले भी आते हैं, तो वन डे और द अदर उन्होंने गड़बड़ करनी है। इसके लिए जो बेहतरीन फिलॉसफी होती है वो ये होती है, लेट द नेचर डिसाइड्स। चीज़ों को छोड़ देना होता है, अपनी पसंद पे नहीं चलने का होता। ओके। क्योंकि यहाँ फिर अब मैं बात कुछ और करूँगा, फिर हमारा प्रोग्राम तूल पकड़ेगा, आज की किससे हटेगा, तो फिर किसी और हवाले से हम देखेंगे। कहने का मकसद बहुत सिंपल है कि आप मैट्रिक के तालिब इल्म को अगर आप PhD की कोई बुक दे दें, भले मैट्रिक बस से 100 में से 100 नंबर मैथ के लेकर आया हुआ, लेकिन आप उसके सामने PhD की बुक ला के रख दें, मैथ की हो, नहीं सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अपनी विश के लिए, अपनी किसी चीज़ के लिए उसकी स्ट्रगलिंग तो वो कर सकता है बंदा। वो हर स्ट्रगलिंग करने के बाद, हर शख्स को ज़्यादा स्ट्रगलिंग जब उसको सक्सेस ना मिल रही है तो फिर नेचर पे छोड़ दें। मैंने अभी आपसे एक जुमला कहा कि यू हैव टू पे द प्राइस। इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू पे द प्राइस, गो अहेड। आप अगर प्राइस पे करने के अपने आप को एल समझते हैं, पोटेंशियल है आपके अंदर, और कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो हम दुकान पे जाते हैं, हमें पता चल जाता है 100 रुपए की, 1000 रुपए की, हमें पता है पर्स में 100 है, 1000 है, हमने उसको खरीद लिया। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ मामला ज़िंदगी ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें कीमत का नहीं पता होता कि उसकी क्या कीमत हमें देनी होगी। इसमें सबर भी अक्सर मैंने देखा है कि आप जिस तरह से पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं और उसमें कोई चीज़ उसके लिए सूटेबल नहीं है या उसके साथ मैचिंग में नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ तस्बीहात का भी साथ बता रहे होते हैं,
कुछ दुरूद पाक के हवाले से, कुछ और चीज़ों के हवाले से, इस तरह से ज़िक्र अस्कार के हवाले से भी साथ बता रहे थे। और जो मेरा छोटा सा नाकिस नॉलेज है उसमें ये होता है कि उन तस्बीहात का या उन ज़िक्र अस्कार का ये होता है कि वो चीज़ें जो उसके लिए सूटेबल नहीं हो पा रही या उसके एरा से बाहर हैं, वो अल्लाह के कलाम से या इन चीज़ों से वो उसको वापस उसके लिए सूटेबल कर दें या उसके नियरेस्ट कम अज़ कम मैचिंग कर दें। अगर वो 100% ही डिफरेंट है, लाइक एज द टू मैग्नेट्स ऑन द डिफरेंट साइड, तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, उसको नियर अबाउट कर दें। उसमें मेरी नीयत ये होती है कि चीज़ों के हवाले से या बाकी रिश्तों के हवाले से या किसी भी हवाले से, उसके हवाले से नहीं, मैं उस पर्टिकुलर बंदे के हवाले से सोच रहा होता हूँ कि इसमें मतलब सकत आ जाए, इसमें ताकत आ जाए, जो अल्लाह के कलाम की बरकत है या जो उसकी रहमत है, इसके अंदर एबिलिटी वो आ जाए, उसमें वो आ जाए कि वो फिर वो उसका मुस्तहिक करार पाए। अगर उसको उसका हक नहीं है और उसके बावजूद वो चीज़ उसको मिल गई तो वो फिर उससे बिगाड़ देनी है। बच्चे को नहीं पता कि शीशे का गुलदान जो उसकी वो 10 लाख का आया हुआ है, बिल्कुल सही, उसके नज़दीक तो मामूली चीज़ है, उसने उठा के नीचे फेंक दिया तो आपके 10 लाख मट्टी में मिल गए। लेकिन आप जिसने ख़रीदा होता है 10 लाख का गुलदान, वो तो उसको मतलब सबसे ऊंची जगह पे रख रहा होता है ना कि यार उसको वो मतलब उसको टूटे नहीं। तो हमें फिर उस बंदे की जो पावर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिल्कुल सही, फिर हमें अल्लाह के कलाम की मदद लेनी पड़ती है कि जो उसके अंदर कमियां हैं, जो उस इंसान के अपने अंदर एबिलिटी नहीं है, वो उस हवाले से जो उसके लिए अहल हो जाए, मैं उसको सजेस्ट कर रहा होता हूँ कि अगर उसका पता चल जाता है, हमें कुछ अर्से पता चल जाता है कि वही भाई उसमें वो मैग्नेटिक पावर आई या नहीं आई, कि वो होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा अल्लाह के कलाम का ये होता है कि उसके दिल से उसकी तलब निकल जाती है। फिर अगर उसके लिए अहल नहीं होता, अगर वो उसके लिए अहल नहीं है तो तलब उसकी खत्म रखता, इस्तेकाक नहीं है उसका, तो फिर उसके दिल से तलब अल्लाह ताला निकाल देता है। बहुत प्यारी बात कही आपने, बहुत जबरदस्त एक सॉल्यूशन है। हाँ, तो अब वो कलाम इलाही का उसको तो फिर बात है ना, समझे तो बात है, सारा के समझने के एंड हियर इट कम्स माइंडफुलनेस। बिल्कुल समझने के हवाले से जो हम ये सीरीज चाह रहे हैं कि उसमें हम लोग बैठें, डिस्कस करें और समझें कि हमने जिंदगी को कैसे गुजारना। साबिर भाई, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जनाब थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ब्रेक के लिए थोड़ा सा इशारा हो रहा है बार बार, तो ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ, डॉक्टर साबिर हुसैन साहब के पास। जी साबिर भाई, जिस तरह से अब हमारे पास इस एपिसोड के लिए थोड़ा सा टाइम रह गया है और प्लस उसके साथ साथ अभी हमने थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक एज स्टार्स क्या होते हैं या बाकी चीज़ें क्या होती हैं, और ये चीज़ें वाकई इंसान से रिलेट करती हैं, उसको आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि ये हैं, और लेकिन ये इंसान को हेल्प आउट करती हैं। या तो जो चीज़ इंसान की विश में है या तो उसको उसके लिए काबिल बना देंगी या फिर उसके दिल और दिमाग से उसकी वो विश ख़त्म कर देंगी। ट्रू, ऐसे ही है। ट्रू, चाहे वो हमारी तस्बीहात हैं, कलाम इलाही है, कुरान पाक की कुछ आयात हैं, या फिर उसमें हम ये कह लें कि स्टोन्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, उनके पहनने से या उनकी और चीज़ों से उसके इफ़ेक्ट्स हैं। कोई यूज़ करता है उसकी चॉइस है, नहीं करता तब भी उसकी चॉइस है। आई एम राइट? ऐसे ही है ना सर? ट्रू 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 ट्रू। तो उसमें ज़फ़र देखिए, आप सबसे पहले तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसमें सबसे पहले तो हमने बताया अपने नाज़रीन को कि भाई हम ये प्रोग्राम या सीरीज़ क्यों शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सीरीज़ का नाम क्या है और इसका नाम ये रखने की वजह क्या है। बिल्कुल सही। और फिर इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो इंसान है, और आज का इंसान है, और आज का इंसान इस वजह से कि वो ज़्यादा परेशान है। तो उसमें नीयत यही है कि हम थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें परेशानियों को। अगर हम टोटल हल नहीं कर सकते तो उसको मिनिमाइज़ करने में। सही। और उसमें चौथा पॉइंट ये है कि इसमें हम वेलकम करते हैं कि तमाम ऐसे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या इस प्रोग्राम में, इस सीरीज़ में एंट्री चाह रहे हैं, वो अपने आप को एनोनिमस रख के भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम वगैरह ना बताएं, वो अपना इशू लेकर आएँ, हम वो इशू सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका जो मुमकिन सॉल्यूशन हमारे जहन में होगा वो हम डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल सही। और या आप में से अगर कोई चाहता है कि वो यहाँ आए, हमारे साथ बैठे स्टेज पर और फिर बैठ के अपना व्यू शेयर करे, तो उसको वो भी वेलकम है। तो उसमें आप लोगों के सामने नंबर चल रहा होगा, तो उस नंबर पे आपने बिल्कुल सही। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता जाऊँगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 0344
2107516। इसके ऊपर भी कांटेक्ट करके आप अपना मसाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं, और अगर प्रोग्राम में आने के ख्वाहिशमंद हैं अपने मसाइल को लेके और यहाँ डॉक्टर साहब के पास लाइव बैठ के और उसी वक्त उन मसाइल के हल के लिए, और ताकि उससे मुस्तफ़ीद हमारे बाकी जो व्यूअर्स हैं वो भी हो सकें, देखने वाले। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड 30% 40% किसी और के साथ भी उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम हो, वो भी उससे मुस्तफ़ीद होगा, वो भी अपने अंदर उसी तरह की चेंजिंग ला सकता है। राइट सर? ट्रू, बिल्कुल सही। तो ये तो एक छोटी सी समरी थी जो आज हमने डिस्कस की। जी बिल्कुल सही। अब जैसे ज़फ़र आपने कहा कि हम अपनी अगली एपिसोड में क्या चीज़ शेयर करेंगे, तो उसमें ऑब्जेक्ट हमारा यही होता है या था भी कि हम दो तरीके होते हैं। एक तो सिलेबस पहले से बता दिया जाता है कि भाई हम इस पे वो करें, लेकिन वो उस वक्त ज़्यादा फिजिबल होता है जब लोगों के पास उसके नोट्स मौजूद हों। सही बात है। या उनके पास बुक्स मौजूद हों, वो अपना पढ़ लें, फिर हमने अपनी क्लास में, अपने लेक्चर में, अपनी बातों में उस सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया, तो वो उससे टैली करते हैं, जो फिर सवाल निकलता है वो। अब ज़िंदगी एक ऐसा इम्तहान है या ऐसी किताब है कि जिसमें हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि अगले दिन सुबह हमारी आँख अगर खुलती है तो कुदरत ने हमारे लिए कौन सा पर्चा रखा होता है। एग्रीड। तो वो वहाँ पे परेशानी शुरू हो जाती है। अब आउट ऑफ द ब्लू अनएक्सपेक्टेड कोई सवाल आ जाता है उस दिन, तो पता ही चलता है कि पूरे महीने भर की, साल भर की रियाजत जो है वो सर्फ हो ख़त्म। बिल्कुल सही। आप उठे, पता चला मतलब कोई मेजर मिसहैप हो गया, अल्लाह ना करे, गटर आपका उबलने लगा या वॉट एवर, जो जिससे आपका पूरा शेड्यूल, आपका मूड, आपका आराम सब मतलब चौपट हो गया। बिल्कुल सही। तो हमें नहीं पता होता। तो उसके हवाले से जो मेरी एक थ्योरी है वो ये कि 24 घंटे फारिग और 24 घंटे मसरूफ़, उसके लिए अपने जहन को इस हद तक तैयार रखे आदमी कि किसी भी वक्त कोई भी काम आए तो उसको वो समझे कि इसकी प्रायोरिटी लेवल क्या है। सही। ये सब चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट में ज़ुमरे में आती हैं। तो अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि सेल्फ मैनेजमेंट को हम कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, सही, टाइम मैनेजमेंट को हम अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इनके इम्प्रूव ना करने से किन मसाइल का शिकार हैं, और इनको इम्प्रूव करके हम किन बेहतरियों की तरफ जा सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में हम 2-4% 15% कितनी बेहतरी ला सकते हैं जिसमें हम परेशानियों से अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस हवाले से आप मज़ीद कुछ बात करके वाइंड अप कर डेफिनेटली। वो एक्चुअली मैनेजमेंट इंसान की अपनी मैनेजमेंट के लिहाज से, अब अगर हम मैनेजमेंट के लिहाज से बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिहाज से जब बंदा ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट की तरफ जाता है, एमबीए की तरफ, तो मास्टर की तरफ जाता है, या बिज़नेस मैनेजमेंट की तरफ जाता है, या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, तो वो बिज़नेस से रिलेटेड होता है। लेकिन इंसान की अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिहाज से, अपने आप को ग्रूम करने के लिहाज से, अपनी मोटिवेशन के लिहाज से, क्योंकि जब इंसान की अपनी मोटिवेशन होगी तो अपने आप को मोटिवेट तो खुद करना है। जब सुबह उठना है तो अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, किसी काम के लिए जाना है तो अपने मूड को अच्छा करके फिर जाना है, क्योंकि अगर हम मूड ही हमारा सही नहीं होगा तो हम आगे क्या जाके आउटपुट देंगे। हमें एक अच्छी आउटपुट देने के लिए अपने आप को मूड स्विंग की तरफ नहीं रखना, हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था, हमारे दोस्त हैं उबैद बिलग्रामी साहब, माशाल्लाह अच्छे स्पीकर्स भी हैं, तो यहाँ बैठे हुए थे, कह लें यार मेरा मूड बहुत ऑफ था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं अपने मूड को पूरा चेंज कर लूँ, अपने माइंड को पूरा चेंज कर लूँ। बहुत टैलेंटेड बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 2-3 मिनट लिए, और पता नहीं वो मुझे एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं है, तो वो ऑफ द कैमरा था, तो उन्हें अपना पूरा मूड चेंज किया, अपना वो माइंड चेंज किया, गुस्से वाली कंडीशन अपनी चेंज करी, और वो नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। दिस इज़ द एबिलिटी। ये एबिलिटीज़ तो अल्लाह ताला ने सबको दी है, यूज़ कौन करता है कौन नहीं करता, और यूज़ करने के लिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान को जहन दिया है, कौन कितना पढ़ता है, कितने मार्क्स लाता है, कितनी अचीवमेंट करता है, कौन से नंबर 1 पे जाता है, नंबर 2 पे आता है, रैंकिंग में कहाँ पर जाता है, ये उसकी अपनी मेहनत है। और डेफिनेटली ये एबिलिटी भी जो मैंने देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने दी हुई तो सबको है। तो इंसान उसमें अपने आप को कन्वर्ट कैसे कर लेता है, अपने मूड्स को चेंज। देखें, गुस्सा एक नेचुरली खुद आता है, इंसान लाता नहीं है। एक होता है ना कि मैं हंसता हुआ बैठ रहा हूँ, मुझे अब गुस्से में आना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं गुस्से में बैठा हूँ तो चैलेंज ये है कि मुझे वो हैप्पीनेस मोड कैसे लाना है,
अपने गुस्से को कंट्रोल करके। ये एक चीज़ जो मैंने उनके अंदर देखी, वो वहाँ पर बैठे हुए थे पहले वेटिंग एरिया में, उसके बाद उन्होंने कहा यार ज़फ़र मैं ज़रा थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है और मैं गुस्से में भी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, 2-3 मिनट दें, मैं अपने आप को उसमें कन्वर्ट करूँ। इसकी क्या कोई एक्सरसाइजेज होती हैं डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? यस डेफिनेटली एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं। तो उसमें क्या यानी कि आप अपने पूरे के पूरे मूड को वापस हैप्पीनेस मोड में ले आते हैं? पूरी जो आपकी जो मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर लेते हैं उसके अंदर बड़े आराम के साथ। तो इसके लिए रियाजत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, या एबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है? अगेन फिर वही 2-3 बातें होती हैं जी। कुछ लोगों में अल्लाह ताला मतलब बाय डिफ़ॉल्ट गिफ्टेड होती हैं। जी जी, गिफ्टेड होती हैं ऐसे लोग, मतलब ठक 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 करके बिल्कुल मतलब बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं, उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है, वो मेहनत करते हैं, डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं, वो लर्न कर लेते हैं, वो मतलब चीज़ों को अपने हवाले से लर्न कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अगेन अभी हमने आज ही बात की, जी जी, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता। टैलेंट तो होता है, पोटेंशियल नहीं होता। अब अगर टैलेंट है अपनी जगह है, अब पोटेंशियल है अपनी जगह है। अब आज ही फेसबुक को स्क्रॉल में देख रहा था तो उसमें बात, पता नहीं क्या बात हुई थी, वो अनुपम खेर ने शाहरुख खान से पूछा कि आपके जाने के बाद आप किसको समझते हैं कि जो स्टार होगा? उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि मैं लास्ट सुपर स्टार हूँ बॉलीवुड का। ओह वाह। ये शाहरुख की वर्डिंग थी जो उसने अनुपम खेर को किसी इंटरव्यू या टीवी प्रोग्राम में उसने जवाब दी। फिर वो फर्दर डिटेल्स उसके अंदर इसको क्या कहेंगे जो उसने वर्ड के शाहरुख खान ने जो बात की, तो वो फिर अच्छा फिर मैंने वो पढ़ा भी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा? नहीं, इट्स नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स द सेल्फ रियलाइजेशन। वो एक रियलिटी थी जो उसको सिंक इन हुई थी। ओके। अब अगर आप पूरा 1915 से लेकर 2025 तक आ जाएं, 110 साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उसमें गिनती के 5 लोग उन्होंने शो किए जी, मतलब 5-6 लोग हैं। मतलब उसके बाद और उनके साथ साथ तो पूरी फौज चलती रही है ना जी, लेकिन जो लाइमलाइट पे जो चमके हैं जी, 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 वो 6 लोग बताए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। और उन 6 में भी मतलब जो मेजर था वो मतलब दिलीप कुमार का नाम था, फिर अमिताभ बच्चन का नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 खान एक साथ एंटर हुए 30 साल पहले। अब उन तीनों में भी वो 2 यहाँ रह गए, शाहरुख मतलब ऊपर आ गया, और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, पता चल गया कि अब आपको फौज तो मिलेगी, हर शख्स स्टार होगा, लेकिन सुपरस्टार कोई नहीं होगा। तो ये जो आगाही की बात आ गई ना, जो अभी हम आज ही बात कर चुके हैं, तो हमें आगाही ज़रूरी है, हमें पता हो कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेबिलिटी किस लेवल तक जा सकते हैं। अब जैसे उबैद साहब का आपने जिक्र किया, अब वो ही माइट बी अमॉन्ग इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल के जिनको पता हो आगाही के बारे में कि उनका टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, कैपेबिलिटी भी है, और वो उसको अडॉप्ट करते हैं, वो बिकम सक्सेसफुल। अब हो सकता है मुझे पता हो, आपको पता हो, इनको पता हो, इनको पता हो, लेकिन वो पता होना एक अलग चीज़ है, फिर उसके बाद देखना ये है कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मुझे खाना पकाना आता है, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं पका सकता, मैं नहीं पका रहा उसको। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काउंट होते हैं, लेकिन अगर किसी ने सीखना है तो डेफिनेटली जो वाकईतन इंटरेस्टेड है वो आपसे रब्ता करे, बताए तो उसको तरीके बताए जाएंगे कि कैसे सीखना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मुझे नींद नहीं आती या डिप्रेशन है, उसकी दवा क्या है, तो मैं पब्लिक में स्क्रीन पे इस कैमरे के सामने नहीं बता सकूंगा जी, क्योंकि मैं एक दवा का नाम बताऊंगा, पता चला 100 लोगों ने उसको यूज कर डाला तो उनको किसी के पास साइड इफेक्ट हो गए, तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो ये जो लोग कर रहे होते हैं ना, ये जो हर चीज़ हर शख्स के लिए नहीं बनी। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की सर, बहुत प्यारा, और बिल्कुल ही डिटेल के अंदर आपने जो है जवाब दिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर दोबारा मुलाकात होती है हमारी। व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल के अंदर लास्ट कुछ मिनट्स जो है डॉक्टर साहब ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है, डेफिनेटली उसका कोई जवाब नहीं बनता हमारे पास। इतनी डिटेल के अंदर बहुत लाजवाब जवाब दिया उन्होंने, और इंशाल्लाह टिल टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप सब तैयार रहें। उसके अंदर डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, सी टू ऑल ऑफ यू, इस प्रॉमिस के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।